चोरी कहीं और भी हुई है और बड़ी भारी चोरी हुई है। राहुल गांधी की नाक के नीचे हुई है और कर्नाटक में हुई है। तो देखिए, जो गृहलक्ष्मी योजना चल रही थी उसमें साहब 1.5 लाख महिलाएं करीब ऐसी थी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनको हर महीने पैसा पहुंच रहा था। 1.5 लाख महिलाओं के यहां पैसा जा रहा था। 128 करोड़ रुपए ऐसे उनको चला गया। और देखिए, आगे देखिए, और ये सीएजी की रिपोर्ट ने, कंप्ट्रोलर ने, ऑडिटर जनरल ने पकड़ा इसको। दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाएं। गृहलक्ष्मी योजना में 19,000 से ज्यादा महिलाएं ऐसे नाम थे जिसपे केवल एक ही बैंक अकाउंट, 3 लाख से ज्यादा पेमेंट, 60,000 करोड़ गलत अकाउंट में चले गए। और ये सब हुआ सिद्धारमैया के कार्यकाल में। मैं डीके शिव कुमार को इसमें दोषी नहीं ठहरा रहा। एक मैं आपको बताऊं, जैसे कल किसी से बात हो रही थी तो ये हो रहा था कि अभी डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के पहले ये सीट बढ़ने का मामला होगा, साथ में 33% महिला रिजर्वेशन होगा। तो ऐसे तमाम बातें हो रही थी। हमने कहा अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपनी रफ्तार से, अपने अंदाज से चलने दिया जाए तो ये देश हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक असम में छोटा सा डिलिमिटेशन किया हेमंत बिस्वा ने, और आपने देखा जो 36 सीट पे मुस्लिम सीट था वो 22 सीट तक आ गया। कांग्रेस ने 2008 में डिलिमिटेशन किया था, 2009 का चुनाव जीत लिया था। दिल्ली में डिलिमिटेशन देखा, जम्मू में देखा आपने डिलिमिटेशन। जब पूरे देश में डिलिमिटेशन होगा तो ये देश, ये फिर वास्तव में 2047 तक तो आप भूल ही जाए सब कुछ, अब बाकी का मैं नहीं जानता। ये देश वास्तव में बदल जाएगा, हर तरफ से बदल जाएगा। और जैसे मुझे याद है कि एक बार एक देश के बड़े चोटी के पत्रकार मेरे पास आए थे यहाँ प्रयागराज में, तो अभी हाल में कहने लगे कि द मुस्लिम्स हैव बीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड, यानी कि मुसलमानों का तो वोट करने का अधिकार छीन लिया गया। हमने कहा साहब ये कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा नहीं, अनाउंस करके नहीं हुआ, लेकिन हुआ ये। मैं कैसे? बोले मुसलमान पूरा एक होके वोट डालता है फिर भी भाजपा को नहीं हरा पाता, तो उसके वोट की वैल्यू क्या हुई? इसका मतलब उसके वोट का अधिकार ही खत्म हुआ। अच्छा, तो इसके लिए दोषी कौन है? बोले इसके लिए दोषी हिंदू है, वो एक होके वोट क्यों डाल रहा है? उसको तो अलग अलग वोट डालना चाहिए ना। अगर वो ही एक होके वोट डालेगा तो फिर मुसलमान के पास तो वोट की ताकत नहीं बचेगी। तब तो आपने मुसलमानों से उनके वोटिंग राइट ही छीन लिया। तर्क सुनिए, ये कुतर्क है कि मुसलमान एक होके वोट डालेगा पर हिंदुओं को एक होके वोट नहीं डालना। बड़े भारी पत्रकार हैं साहब, का बड़ा नाम है। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर मोदी और अमित शाह को अपने हिसाब से काम करने दे, और अपने हिसाब से काम उनको कौन नहीं करने दे रहा है? हमने कहा हम ही लोग नहीं करने दे रहे। हम लोग माई सेल्फ इंक्लूडेड अपने को शामिल करके बता रहा हूं। अक्सर अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, अक्सर लगता नहीं आपने ये किया, आपने ये गलत किया, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। या फिर अक्सर हम जल्दबाजी में होते हैं और उनका अपना एक टाइम लाइन है। जब वो आए थे तो कुछ नहीं किया, फिर धीरे 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 जितनी बातें थी धीरे धीरे करके सब होती गई, हो ही रही है। 370 हटा, मोदी और यो अमित शाह नहीं आए होते तो हमें पता ही नहीं चलता वक्फ बोर्ड में क्या घोटाला हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा हो रहा है। हमें पता ही नहीं चलता FCRA की आड़ में क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता कि बंगाल में क्या हो रहा है। तमाम चीजें, पहला एक ऐसा मंदिर भी बना जो सरकारी कंट्रोल के बाहर एक ट्रस्ट को दिया गया, राम मंदिर को, जिसमें ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो मोदी सरकार की परेशान करती। बहुत दिमाग लगाता हूं तो लगता है कि नहीं ठीक है, गिव देम टाइम, उनका अपना कुछ तरीका होगा। जैसे आज 2 घटनाएं, कल से आज तक 2 घटनाएं हुई। तारिक रहमान चीन पहुंचे और जाते ही उन्होंने चीन से आए बाएं शाएं समझौते करने शुरू कर दिए। वो जो मोंगला डैम हमको शेख हसीना ने दिया था वो उन्होंने उठा के चीन को सौंप दिया। मोंगला पोर्ट, सॉरी, उन्होंने उठा के चीन को सौंप दिया। और हमने क्या फैसला किया? हमने जो इधर पिछले 2 साल से बंद चल रहा था वीजा, हमने उस वीजा को फिर से शुरू कर दिया बांग्लादेश के लिए, टूरिस्ट वीजा। तो जाहिर सी बात है देखकर तमतमाते, ये क्या हो रहा है यार, वो हमारे साथ
वो जाके चीन की गोद में बैठे हुए हैं, हम उनको वीजा दे रहे हैं, हम उनको चावल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, क्या हो रहा है यार। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मोदी ने जब शुरुआत में आए थे, नूपुर शर्मा वाला केस हुआ था, मोदी ने नूपुर शर्मा को जबरदस्त सिक्योरिटी दी, लेकिन नूपुर शर्मा को उनके पद से हटाया, तो बड़ी इस समय चिल्लाहट हुई। लेकिन फिर उसके आपने धीरे से असर देखा कि मोदी ने मुस्लिम देशों में अपनी ऐसी पकड़ बनाई कि पाकिस्तान तक को किनारे हो गए। तो ठीक है, मैंने ये इशू आज सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि ये इशू भी बहुत तेजी से उठ रहा है। इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसको मान के चलिए कि वो आदमी जो इस समय प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, वो कभी कभी हमसे और आपसे ज्यादा दूर तक सोच लेता है।